बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मेधांश हॉस्पिटल में हुई अचानक मौतों से तीमारदारों में अजीब बेचैनी है। कैंट थाना क्षेत्र के चनेहटी की रहने वाली प्रसूता प्रियंका 20 पत्नी अंकुर और उसके बच्चे की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। प्रियंका के देवर प्रेमशंकर ने अस्पताल के डॉक्टरों पर दोनों मौतों के संबंध में लापरवाही का आरोप लगाया है। अंकुर ने कहा प्रियंका साहू को 4 तारीख को भर्ती कराया था। सिरौली थाना क्षेत्र की शिवपुरी की मिथिलेश 30 को 6 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा की मौत हो गई। उपचार के दौरान महिला की भी मौत हो गई। परिवार वालों ने दोनों की मौत का डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया डॉक्टर 2,30,000 अस्पताल ले चुके हैं। हर 2 घंटों पर दवा डॉक्टर मंगवाते थे। दवा कहाँ जाती थी कुछ पता नहीं। मरीज से मिलने भी नहीं देते थे। रात में बर्फ भी मंगवाई थी। बोले मरीज के लगेगी सुबह। अस्पताल में डॉक्टर बोले तुम्हारे मरीज की मौत हो गई। अवनीश कुमार पिता शिवलाल निवासी मोहम्मद नगर सुलेरा थाना मूसाझाग बदायूं को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर इन्हें मना करते हैं कि लोगों का कहते हैं। बाबूजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवलाल। क्या हुआ है बताओ घटना। बुखार आया कुछ और कुछ नहीं। हाँ बुखार में जिन्हें भर्ती करा। भर्ती परसों तैसे तबीयत बताते हैं कि तबीयत सही है। वेंटिलेटर में लगाते हैं। जाने देते ना है किसी को। बहुत कम जान देते हैं। बहुत कम। कौन था आपका? क्या उम्र थी? कौन था आपका? हमारा बेटा था। कितनी उम्र थी? उसकी 24 साल उम्र ही। तो बेटे की डेथ हो गई। तो क्या मानते हैं लापरवाही हुई है? लापरवाही है जिन्हें करिए। पैसे में तो पर्ची दिखा दूं तुम्हें। अस्पताल सील होना चाहिए आपका। सील होना चाहिए। डॉक्टरों की गिरफ्तारी खत्म हो गया। परसों का तारीख। क्या बताया था? डेंगू बताया था? हाँ डेंगू ना बताते। डेंगू है कि मलेरिया है। मेरा नाम महेश मौर्य है। महेश मौर्य। क्या हुआ आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को थोड़ा पेट में दर्द था। ऑक्सीजन की कमी मालूम पड़ रही थी थोड़ी सी। विशेष ज़्यादा कोई ऐसा रोग नहीं था। फिर मैं घर से लेके आया था यहाँ पे। इन्होंने कहा चलो इमरजेंसी है। मैंने बोला इमरजेंसी क्यों है? ये बोले नहीं इमरजेंसी है। फिर ये इमरजेंसी में ले गए। बोलती हुई आई थी मेरी पत्नी। उस रास्ते में बोली थी मुझे पेशाब लगी है। तो मैंने यहाँ पे आके लवारी यहाँ तो मैं ज्ञानी में आके पेट्रोल पंप में पेशाब पिलाई थी बिठा के इसके लिए। उसके बाद में यहाँ लेके आया। फिर ये इमरजेंसी में ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद फिर इन्होंने जबरदस्ती नाकों में नली डाल के और इधर उधर सारे तरफ में जिन्होंने ये निब डाल के दवाई चलाने लगे। उसके बाद में तब से मेरी पत्नी बोली नहीं है। और मैंने इनसे बोला था कि मेरी पत्नी का अगर टाइम आ रहा है तो डिलीवरी कर दो या फिर ऑपरेशन से डिलीवरी कर दो। तो ये बोल निकले कि अभी टाइम नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला चलो एक खून ले आओ थोड़ा सा। एक अस्पताल की लापरवाही है। और जो 500 रुपये का इंजेक्शन आम कहीं से ले लो वो 2050 का है। अब भी आप बिल में देख सकते हैं। बाहर से 500 रुपये का मिलेगा। कितना रुपए खर्च हो गया? लगभग 2.5 लाख रुपए 2 लाख से ऊपर 2.5 के लमसम हो गया रुपया खर्च। बता रहे हैं कि यहाँ के परिजन हंगामा कर रहे हैं। तो क्या कहना है? हमारा ये कहना है हमारा मरीज तो वापस नहीं आता। पहले तो ये अस्पताल सील होना चाहिए। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? करेली। क्या हुआ बताया? ये मैं 4 तारीख को नॉर्मल यहाँ पे लेके आए थे सिर्फ चेकअप कराने के लिए। इनने यहाँ दिखा दिए थे इमरजेंसी में। वो ये कहने लगे इमरजेंसी है आईसीयू में। हमें आईसीयू में हो जाएगा चलो आईसीयू में कर देंगे। उसके बाद में 2 दिन आईसीयू में एंटीमीटर पर रखा था। 2 दिन रखा था। उसके बाद में नॉर्मल दिखाने के बाद ये जनरल वार्ड में इनने करा था कल। 2 दिन तो जनरल में पहले करा था जब लेके आए थे। उसके बाद में करा था यहाँ जनरल में। उसके बाद जनरल में आने का बिल्कुल नॉर्मल थी। पूरी रात बोली है चाली है सो कुछ 2 ऐसे 12 बजे टाइम पे पानी भी पिलाया था। सब बोल चाल नहीं लैटरिन उठनी सब ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक थी। खुद करके बीमारी कोई नहीं बच्चे का दिक्कत थी। डिलीवरी थी। लापरवाही अस्पताल वालों की डॉक्टर की लापरवाही है। गलत इंजेक्शन लगाया? ये इनने एक वही टाइम पे इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में हालत और डाउन गिरती ही चली गई। कितने लोग खत्म हुए आज? आज 4 से 5 लोग खत्म हो गए। हाँ जी। और दवा चुरा रहे हैं। दवाई भी चोरी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी को?
मेरी पत्नी नहीं, भाभी है, उनका नाम है प्रियंका। नाम क्या है? डॉक्टर मृंदा जौहरी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आज यहाँ पर अस्पताल में काफी हंगामा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कई मरीजों की मौत हो गई सर मैं आपको है, कितने मरीजों की मौत सर हुई मैं है, पूरा स्पष्ट कर मामला क्या है? दूं कि आज 6:20 पे एक पेशेंट की डेथ हुई जिसका नाम था प्रियंका। ठीक है सर, प्रियंका मेरे पास जब आई थी उसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, उसको सेप्टिक फैला हुआ था, बच्चा पेट में मरा हुआ था, उसके प्लेटलेट काउंट कम थे। आप जानते हो इस समय प्लेटलेट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। प्लेटलेट काउंट उसके 45,000 थे, उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था मात्र। ठीक है सर, उसका जो है इमरजेंसी में उसे वेंटिलेटर पे लिया गया। पेशेंट को वेंटिलेटर लेने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसका सेप्टिक फैलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो डॉक्टर किमी है हमारे गायनोकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। ठीक है सर, पेशेंट का बच्चा मरा हुआ था जो घर वालों को दे दिया गया। ठीक है सर, मृत बच्चा सर आईयूडी था, जब आई थी तभी उसकी धड़कनें नहीं थी, वो घर वालों को सौंपा गया। सर कंसर्न सब लिखी हुई है सर, हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद जब आपको दे देंगे तब दे देंगे। उसके बाद मरीज की वेंटिलेटर पे रहा, सीरियस था, ब्लड चढ़े, उसके प्लाज्मा चढ़ा। उसके बाद पेशेंट रिकवर हुआ, थोड़ा रिकवर हुआ, घर वालों को होप लगी कि हमारा मरीज तो ठीक हो गया। ठीक है सर, हमने उसको मरीज के घर वालों को ये बताया गया था कि आपका मरीज अभी सुधार है, ठीक नहीं हुआ है। ठीक है सर, मरीज को हमने कहा कि मरीज में दिक्कतें हैं परंतु अभी पूर्णतः सुधार नहीं कह सकते, अस्पताल में रहने की आवश्यकता है। मरीज के परिवारजनों के अनुरोध करने पर मरीज को जो जनरल वार्ड था वहाँ पे शिफ्ट किया गया अंडर द मॉनिटरिंग। ठीक है, वार्ड में वो शाम को 7 बजे शिफ्ट हुआ। घर वालों के तीमारदार पति और माताजी उनके साथ रही। सुबह अचानक 5 बजे सांस में कोई उसको दिक्कत हुई, जिसके लिए उनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, इलाज किया गया, लेकिन क्योंकि धड़कन उनकी वापस नहीं आई तो उन्हें मृत घोषित किया गया।